हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th मैथ दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हम आपका पढ़ा चुके हैं, आपको पढ़ाया है अच्छे से और आप अच्छे से उसको नोट्स बना के देख भी लिए होंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या मैंने कंप्लीट कर दिया है, इससे बाहर आपको बोर्ड में सवाल नहीं मिलेगा। अब दूसरा चैप्टर है बहुपद, बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें 2-3 कंसेप्ट अच्छे से याद रख लेना है, कुछ सूत्र मैंने लिखे हैं ये याद रख लेना है और सवालों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे बहुपद और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आपको करना है क्या, बढ़िया अच्छे से वीडियो को देखना है और फिर नोट्स बना लेना है और बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है क्या, बहु और संग में पद। दो बातें हैं, तो पहले बहुपद की मतलब समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x, दूसरी वाली की 5x + 2, तीसरी बात हमने लिखी 5x 6x, फिर 2x² + 5x + 6। तो पूछेगा बताइए, अगर कोई पूछ दे आपसे कि बहुपद में पद कितने हैं, तो पद के लिए देखो यहाँ कितनी संख्या है, एक, तो एक पदी। यहाँ पर कितने हैं, एक और दो हैं तो द्विपदी। यहाँ पर आए तो दोनों देखो एक एक पदी हैं, एक पदी हैं। लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 कितने संख्या में, तीन हैं जुड़े हुए, तो एक पदी, दो पदी, फिर एक पदी, फिर तीन, यानी पद देखने होते हैं। ठीक है, अभी पद देख रहे हैं, 1 2 1 और 3, 1 2 3 पद की बात पता चली। गिने जा रहे हैं कितने पद जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 6 + 5 + 6, ये जोड़ रहे हैं ना, तो एक पद है, इनको जोड़ रहे हैं। तो अगर यहाँ x² लगा दिया, यहाँ x लगा दिया, तो कितने पदी है, 3 पदी। इसी प्रकार अगर अब हमसे कोई पूछे कहे पद की बात, तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए द्विघात बहुपद कौन है, त्रिघात बहुपद कौन है, रैखिक बहुपद कौन है। तो उसके लिए देखो एक ट्रिक याद रखना है, बस छोटी सी बात है। जैसे मैंने लिखा 2x, फिर लिखा 2x², फिर लिखा 2x³, ऐसा लिखा। और दूसरे एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x + 1, 2x² + 2, 2x³ + 2 + 2x, इस तरह को लिखा हमने। ठीक है, तो जब घातों की बात करें, जैसे द्विघात, रैखिक बहुपद, त्रिघात, चार घात, जब घातों की बात करें तो क्या करेंगे, देखो इसके ऊपर अधिकतम घात कितनी है, एक। अगर एक घात है तो रैखिक होता है। ठीक है, रैखिक। अधिकतम घात कितनी है इसमें, 2। देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2। तो एक ऐसा होता है द्विघात वाला होता है। इसमें कितनी अधिकतम घात है, x की। हमको x की घात जितनी दिखेगी सबसे अधिक, वही बहुपद होगा। इसमें अधिकतम कितनी है, 3 घात। 3 घात है, तो फिर ये त्रिघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। कैसे पता लगा, x की x की अधिकतम घात ही उसके बहुपद का पता बताएगी। अगर x की घात 1 तो रैखिक बहुपद, x की घात 2 तो द्विघात बहुपद, x की घात 3 तो त्रिघात बहुपद। देखो इसमें 1 है तो रैखिक बहुपद, इसमें 2 लगा, बाकी पीछे कुछ भी जुड़ा, अधिकतम घात x की देखना है। ठीक है, अधिकतम घात x की, तो यहाँ x की अधिकतम घात 2 तो द्विघात, x की घात अधिकतम कितनी 3 तो त्रिघात। यहाँ पद नहीं देखने हैं, यहाँ x की अधिकतम घात देखनी है। ठीक है, आशा करेंगे आपको ये बेसिक बातें कुछ पता होंगे और अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हम इन सूत्रों का थोड़ा सा प्रयोग बताने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है बीच में, ग्राफ वाला, वो भी बता देते हैं। जैसे ये एक सवाल मैंने दिया, इसमें इसको कहते हैं x अक्ष, ये ऊपर जो सीधी रेखा होती है इसे कहते हैं y अक्ष। ठीक है, तो अब हम इस पे कुछ ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा सा बेसिक है, बस छोटी सी बात है। देखो अगर हमने एक ऐसे किरण ली और इस तरह बना ली, अब देखो x पे कहाँ पर कट हुआ है, सिर्फ एक जगह पर है। x पर एक जगह नहीं x पे नहीं, ये सॉरी आपको y पर कटा हुआ। ठीक है, x पर देखो यहाँ कटा है, यहाँ पर कट लगी है, यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट है। x पर मैंने देखा तो x वाली जो लाइन है, उस लाइन पे कितनी जगह कटा है, x वाली लाइन पे देखो, x वाली जो लाइन है उस पे 1 2 3 4, x वाली लाइन पे कितनी जगह कटा है, 4। तो अगर कोई पूछे x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के पूछे तो 1 2 3 4 लिखेंगे। लेकिन
कोई वाई अक्ष पूछ देता तो क्या करेंगे, वाई अक्ष पे देखो कितना कटा है, सिर्फ एक कटा है, एक ही कटा है तो क्या कहते हैं एक, बस इतना ध्यान देना, बाकी ज्यादा बेसिक से मतलब नहीं है। क्या करेंगे, जिस अक्ष पे कहेगा उसने एक्स अक्ष पे कहा तो देखेंगे कि कितने कटे हैं वो आंसर, अगर वाई अक्ष में कहेगा तो कितने कटे हैं वो देखेंगे। जैसे एक और सवाल देखते हैं, जस्ट ये सवाल है और उन्होंने ऐसे किया है, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऐसे कह रहे हैं बताइए वाई अक्ष क्या है, ठीक है, और एक्स अक्ष क्या है। तो वाई अक्ष में हम देखेंगे वाई में कहाँ पर कट है, वाई ये वाला अक्ष है, वाई में यहाँ पर कट है, तो इसका मतलब वाई अक्ष पे कितनी जगह पर कट है, एक, तो वाई अक्ष कितना निकला एक। लेकिन एक्स अक्ष पे जाओ तो 1 2 3 4, ये वाला नहीं कट है, ये वहीं रह गया, तो कितने कट निकले, वाई अक्ष पे 4, तो वाई अक्ष पे 4 और एक्स अक्ष पे 1। ये आप समझ पाएंगे, ग्राफ में ढूंढ लेंगे ना। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। आपको ग्राफ में ढूंढना होता है, अगर ये नोट करना होता है तो आपको वीडियो को रोक लेना है और फिर नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट में लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे इन सूत्रों का प्रयोग जो हमने लिखे हैं, इनको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ये सूत्र ही इस चैप्टर की जान है, अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपका ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने एक समीकरण लिखी 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, इस तरह एक समीकरण मैंने लिख दी, सवाल में आएगी। अब यहाँ पर अगर कोई पद पूछे कितने हैं, 1 2 3 पद हैं, लेकिन घात पूछे तो कितनी अधिकतम घात 2, तो द्विघात बहुपद है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले समीकरण क्या लिखी है, ax प्लस by प्लस c से तुलना करेंगे, तो इस समीकरण यहाँ लगाओ, ax प्लस by, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा, चलो ठीक है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब ये जो तुलना करने वाली हमने जो समीकरण लिखी है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ तो लिखा है x² की गुणा, थोड़ा सा देख लें सवाल जो सूत्र मैंने लिखा है उसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ, यहाँ x² सही लिखा है, लेकिन ये जो हमने लिखा है यहाँ पर y की जगह पे क्या आएगा x, और इस x के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर। इसीलिए मैंने ये जो समीकरण जब देखी मैंने तो हमें पता चल गया किस चैप्टर से ले ली मैंने, ये दो चर रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण से उठा लिया है, जो हमको चाहिए था बहुपद का, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई थी, इसको आपको सही कर लेना है। और सवाल में देखो मैंने सारे सही लिखे हैं। इधर आते हैं, इसमें जो y है इसके जगह क्या कर देंगे x, और इसके ऊपर क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। इस छोटे से करेक्शन को आपको सही कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं सॉरी, चलिए देखते हैं a के गुणे में, यानी x² तो सेम है, लेकिन a के गुणे में कौन है, a के गुणे में देखें तो a के गुणे में कितना निकला 2। देखो x² सेम है, x² ऐसे ही है, x के गुणे में क्या छुपा है, जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1, लेकिन x के गुणे में a है और यहाँ x के गुणे में 2 है, तो मैंने a बराबर कितना मिल गया 2। इसी प्रकार अगर b बराबर कोई पूछे तो x के गुणे में b, तो यहाँ x के गुणे में कौन है 5, तो b बराबर कितना हो गया 5। अब इसी प्रकार उसने क्या कह दिया c का बताओ, तो c का थोड़ा एक चीज ध्यान भी देना है, c बराबर देखो इसे कैसे लिख गया, जस्ट ठीक है, c यहाँ पर c और यहाँ c, इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस, इनमें से हमें प्लस था, अगर माइनस कहीं दिख जाएगा तो चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस समीकरण में रखेंगे, देखो तुलना कर ली, ए बी सी के मान निकाली, अब यहाँ लगाएंगे, कैसे लगाना तो लिखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, देखो लिखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, -b/a। इस -b का मतलब है -x का गुणांक, a का मतलब है x² का गुणांक, x² का गुणांक -x का गुणांक, ठीक है। ये दोनों को मैंने शॉर्टकट a और b में लिख लिया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b कितना है, b देखो 5 है, तो 5, a कितना है 2, तो जो हमारा मूलों का योग है -5/2 आ गया। अगर कोई कहता है मूलों का गुणनफल बताओ, तो मूलों का गुणनफल बताओ, मूलों का गुणनफल अगर बताने को कह दे तो मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
सी बटे ए। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है, सी कितना है, सी को ढूंढो -3। देखो सी क्या है -3, यही तो है, और ए हमारे पास है 2, तो -3 बटे 2। तो मूलों का गुणनफल भी आ गया और मूलों का योग भी आ गया। ठीक है, इस तरह इन सूत्रों को आपको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ये इस सूत्र का छोटा वर्जन मैंने ABCD के रूप में लिखा है, ये भी, और इस सूत्र का ये छोटा, ये 3 सूत्र आपने याद कर लिया तो बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा 2 नंबर का। ठीक है, MC को छोड़ दो, सिर्फ 2 नंबर का एक थ्योरी सवाल आएगा, तो अच्छे से नोट करना है, इन सूत्रों को याद करना है, जिससे हम अगली क्लास में जब सवाल कराएं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। आपको वीडियो को अच्छे से क्या करना है, अपने मित्रों को ग्रुप में शेयर कर लेना है और सभी मित्रों तक पहुंचाना है, जिससे हम जल्दी से जल्दी लाइव पढ़ा सकें और कोशिश करें आपके लिए हम और ज़्यादा क्लास अच्छे से लाएं। जितना ही आप देखेंगे, जितनी लाइक करेंगे, उतना ही हमें पता चलेगा कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा और हम मोटिवेट होकर आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब कल मिलेंगे। चलिए, आपको करना क्या है, नोट्स बनानी अच्छे से, याद करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, इन सूत्रों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। मैथ तभी आएगी जब आप सूत्र याद करेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।